हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी देखने जा रहे हैं जो कि वह एडवेंचर टीम का टैंक होता है। टैंक का काम अपनी टीम मेंबर को बचाना और अपने दुश्मन के अटैक को डॉज करना होता है, लेकिन इस बंदी को पता नहीं होता कि उसमें और भी कई एबिलिटीज है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ये बंदा अपनी कहानी का हीरो बनता है। कई सारी एडवेंचर टीम होती है जो कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाती है। एडवेंचर टीम में अलग अलग टीम मेंबर होते हैं जिसमें टैंक होते हैं। टैंक का काम होता है कि मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करना और अपनी टीम मेंबर की रक्षा करना। हीलर का काम होता है जख्मी मेंबर को हील करना और हीरो का काम होता है कि मॉन्स्टर को मार देना। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर एक टैंक होता है जिसका नाम होता है रूड। तो हम एक सीन में देखते हैं रूड एक सपना देख रहा होता है और सपने में अपनी बहन से कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। रूड अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता होता है। एक लड़की रूड को जगा देती है और कहती है, खड़े खड़े सपने देखना बंद करो। और वह लड़की कहती है, सपने में अपनी बहन को ही देख रहे थे ना। तभी रूड कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो वह लड़की कहती है, हम एक ही पार्टी के हैं, मुझे तो पता ही होगा ना। मुझे पता ही है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कभी किसी और के बारे में भी सोचो, जैसे कि रोमांस। अभी मुझे और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी बहन मनीषा को खुश देखना चाहता हूँ। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मुझे बस लाइब्रेरियंस का गुप्त खजाना चाहिए जिससे मनीषा की विश पूरी हो जाए। रूड कहता है, लेकिन कल की हार के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे खजाना मिलेगा। तो वो लड़की कहती है, तुमने टैंक होने के नाते तुमने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। तुमने हर बार हमारी जान बचाई है। तुम एक बहुत ही अच्छे टैंक हो। तभी वहां पर एडवेंचर टीम का हीरो आ जाता है जिनका नाम होता है काइलस। अभी काइलस रूड को कहता है, हमारी टीम के नए सदस्य मिलो। वो लड़की कहती है, ऐसे तो हम 7 लोग हो जाएंगे, लेकिन रूल्स के हिसाब से टीम में सिर्फ 6 लोग ही होते। तभी हीरो कहता है, आज से तुम्हारी टीम में कोई जगह नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम एक बेकार टैंक हो। कल तुमने एक ही घंटे में अपने कवच का एक अहम हिस्सा गवा दिया। ऐसे टैंक के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारी वजह से हम कल मरने ही वाले थे। हमारे नए टैंक से मिलो जो सिर्फ बचाव ही नहीं कर सकते बल्कि दुश्मन पर अटैक भी कर सकते हैं। ये रूड की तरह नहीं है जो सिर्फ बचाव करना ही जानते हो। रूड बहुत ही मायूस हो जाता है। हीरो रूड की तलवार ले लेता है और कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो लड़की रूड का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम सच में यहाँ से चले जाओगे? रूड कहता है, मैं अपनी बहन के पास अपने गाँव अमानसिया जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मौका मिले तो जरूर आना, हम दोनों फिर मिलेंगे। रूड एक जगह पर बैठ जाता है और सोचता है कि क्या सच में मेरी स्किल्स ही मेरे शील्ड को कमजोर बना रही है? मैं अपनी स्किल्स को पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? तभी वहाँ पर 3 लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हम इस मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुरास जाना है। ये सुनकर रूड उन लोगों के साथ चलने की सोचता है क्योंकि कुरास जाने के बीच में ही अवांसी आता है। वह सभी लोग इस मिशन के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी होता है। तभी रास्ते में कोहरा ही कोहरा हो जाता है। रास्ते में एक लड़की मिलती है। रूड उसे साथ लेने के लिए राजी हो जाता है। तभी उसके पीछे एक फॉरेस्ट स्नेक होता है। रूड के पास ऐसी स्किल होती है जिसकी वजह से दुश्मन को हिप्नोटाइज करके अपनी ओर ध्यान खींच सकता है। वो सब रूड पर अटैक करता है। रूड एक पेड़ से जाकर टकराता है। रूड फिर से खड़ा होता है और उन सभी को कहता है, मैं सांप का ध्यान खींचता हूँ, तुम लोग उस पर अटैक कर देना। फिर रूड सांप के सभी अटैक्स को रोक देता है और उन तीनों को हमला करने के लिए बोलता है। वह तीनों सांप पर हमला कर देते हैं और सांप मर जाता है। वह तीनों रूड को कहते हैं, इस सांप को हम आपकी वजह से ही मार पाए। फिर रूड उस लड़की को कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरे साथ चल सकती हो। तभी हमें पता चलता है कि यह लड़की एक ह्यूमन कुली है। उनके सीने में एक जादुई पत्थर होता है। ये लोग इंसानों की सेवा करते हैं और इंसानों के दास होते हैं। ये लोग कभी अकेले नहीं होते हैं। इसका यहाँ पर होना कुछ जरूर न जरूर कोई खास बात है। फिर रूड और वह लड़की रूड के गाँव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रूड उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उस ह्यूमन कुली का कोई भी नाम नहीं होता है। रूड उसका नाम लूना रख देता है। तभी रात को एक भेड़िया उन लोगों पर अटैक करता है। लूना उसे मार देती है। तभी रूड को लगता है कि आमतौर पर ह्यूमन कुली में कोई भी भावना नहीं होती है, उसे लड़ना भी नहीं आता होता है। आमतौर पर ह्यूमन कुली को मार दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। लगता है लूना को गैर कानूनी तरीके से बनाई हुई है। लूना में इच्छा शक्ति और भावनाएं भी है जो दूसरे ह्यूमन कुलीस में नहीं होती है, लेकिन यह बहुत ही मासूम है। इसे देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रूड उससे पूछता है कि तुमने उस फॉरेस्ट स्नेक को क्यों नहीं मारा? तो लूना कहती है, मैं सबके सामने ऐसा फाइट नहीं कर सकती, मुझमें मैजिक स्किल है। रूड उससे पूछता है, तुम्हारे पास और कौन सी मैजिक स्किल है? तभी लूना कहती है, मेरे पास जादू को बढ़ाने की स्किल्स है और आइडेंटिफाई स्किल भी है। रूड चौंक जाता है, आइडेंटिफाई स्किल? तुम्हारे पास आइडेंटिफाई स्किल है? तभी हमें पता चलता है कि आइडेंटिफाई स्किल बहुत ही काम की स्किल होती है। दुनिया में सिर्फ अब लूना के पास ही आइडेंटिफाई स्किल है। आइडेंटिफाई स्किल्स किसी भी स्किल्स को पहचान सकते हैं। तभी रूड कहता है, लूना तुम मेरी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हो? तो लूना कहती है, मुझे आपके हाथ को टच करना होगा। फिर लूना रूड के हाथ को पकड़ कर कहती है, आपके पास 4 स्किल है। पहली प्रवोक, इससे आप अपने दुश्मन का ध्यान खींच सकते हैं। दूसरी स्वस्थ शरीर, जिससे आप दुश्मन के प्रभाव से बच सकते हैं और आपका शरीर अपने आप ही हील होने लगता है। तीसरी जीवन रूपांतरण, इस स्किल से आप अपने कमजोर होते हुए शील्ड को भी ताकतवर बना सकते हैं। ये एक अग्रेसिव स्किल है। और चौथी स्किल है शील्ड ऑफ सैक्रिफाई। लूना बताती है कि शील्ड ऑफ सैक्रिफाई में आप अपने साथियों को कमजोर होते हुए कवच को भी ताकतवर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने साथियों का नुकसान अपने आप पर ले लेते हैं। आप अपने साथियों को ताकतवर बना देते हैं और उसका नुकसान आप अपने खुद पर ले लेते हैं। रूड को इस स्किल के बारे में उसे पता नहीं होता है। तभी उसे याद आता है कि इसीलिए मेरी शील्ड कल कमजोर होने लगी थी। रूड को लगता है कि मेरी स्किल की वजह से ही मेरी पार्टी ने मुझे निकाल दिया, लेकिन अनजाने में ही मैं अपने साथियों की रक्षा कर रहा था। उसने खाना भी बिल्कुल मनीषा बनाती है वैसा ही बनाया है। रूड सोचता है, ह्यूमन्स कुली बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं। रूड लूना को अपना गांव घुमाने ले जाता है।
वहाँ पर वो मॉन्स्टर फार्म दिखाता है। वहाँ पर 2 बच्चे रूड से कहते हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर वहाँ पर एक दादी आती है जो पूरे गांव की दवाइयाँ बनाती है। फिर घर आते समय रास्ते में रूड लूना से पूछता है, तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा? लूना कहती है, मुझे तुम्हारा गांव बहुत ही पसंद आया, यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। फिर यहाँ पर लूना रूड से सच्चाई बोल देती है और अपना जादुई पत्थर दिखाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ, मैं ह्यूमन कूली हूँ। पड़ोसी देश में मुझे बनाया गया था, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें यह बात पहले नहीं बता सकती। मुझे लगा कि तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन तुम्हें मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे लगा था कि मैं तुम्हें धोखा दिया है। तभी रूड उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे यह बात पहले से ही पता थी कि तुम ह्यूमन कूली हो, मैंने ये जादुई पत्थर पहले से ही देख लिया था। लूना रूड से पूछती है, तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? रूड से बताता है, मुझे तुम्हें अपनी बहन मनस्या दिखाई देती है, तुम उसके जैसे ही लगती हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। फिर रूड से पूछता है कि क्या तुम इंसान बनकर रहना चाहती हो या फिर ह्यूमन कूली बनकर रहना चाहती हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब से मैं इंसान बनकर रहूंगी। रूड उसे बताता है कि तो आज से हम साथ में काम करेंगे। लूना उसे यस मास्टर बोलकर कहती है, अब से मैं आपको मास्टर बुलाऊंगी। फिर वह दोनों घर जाते हैं और लूना मनीषा को भी बता देती है कि मुझे माफ कर देना, मैं एक ह्यूमन कूली हूँ, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। फिर मनीषा उसे कहती है कि तुम मेरी दोस्त बनकर रहना चाहोगी यहाँ पर? लूना हाँ कर देती है। फिर सभी लोग मिलकर साफ सफाई करते हैं। मनीषा चाय बनाकर आती है तो उसकी चाय पीने के लिए सभी लोग दौड़ते हैं। मनीषा गांव में सबकी लाडली होती है, उसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। रूड मनीषा की बहुत ही फिक्र करता होता है, उसे कहता है तुम काम मत किया करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मनीषा कहती है, मैंने सिर्फ चाय ही बनाई है और कुछ नहीं किया। फिर रूड और फिली दोनों लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी रूड कहता है, मुझे मेरी अनजान स्किल्स को इस लड़ाई में आजमाना चाहता हूँ। फिली उसे बताती है, जिसकी भी शील्ड कमजोर होगी वो हार जाएगा। फिली उस पर 2 अटैक करती है। रूड उसे अपने शील्ड को रोक देता है और फिर फिली अपना फाइनल जोरदार अटैक करती है। रूड उसे अपनी शील्ड को रोकता ही नहीं बल्कि साथ में फिली पर भी अटैक कर देता है। फिली की शील्ड बहुत ही कमजोर हो जाती है। मनीषा कहती है, बड़े भैया आपने तो कमाल कर दिया, सभी लोग टोक गए हो, इसने एक ही बार में फिली की शील्ड को कमजोर कर दिया। फिली कहती है, ये कौन सी स्किल थी जो तुमने अभी यूज किया? रूड उसे बताता है कि लाइफ कन्वर्टेशन, इस स्किल की वजह से मैं अपनी कमजोर पड़ती शील्ड ताकत में बदल सकता हूँ, ये स्किल मैं हल्के में नहीं ले सकता। रूड फिली का शुक्रिया अदा करता है और तुम्हारी वजह से ये स्किल को आजमा पाया। रूड सोचता है, आज तक मैं सिर्फ दुश्मनों का वार ही रोकता आया हूँ, लेकिन अब से मैं लाइफ कन्वर्टेशन से मैं दुश्मन का हमला रोक ही नहीं सकता बल्कि मैं उस पर वार भी कर सकता हूँ। फिर दूसरे सीन में मनीषा को लगता है कि रूड उसकी वजह से बहुत ही दुखी रहता है। क्या सच में मेरी वजह से भैया हमेशा ही चिंता में रहते? क्या अगर मैं नहीं होती तो वो अपनी जिंदगी में खुलकर जीते? मनीषा अपने पास्ट को याद करती है, जब वो भाई बहन बस्ती में रहते थे, जब वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे, तभी सभी लोग उस पर कमेंट करते थे कि मनीषा की वजह से रूड अपनी पसंद का कुछ नहीं कर सकता है। स्कूल में रूड बहुत ही होशियार था, इसलिए सब लोग रूड को नाइट बनाना चाहते थे, लेकिन रूड ने अपनी बहन के लिए एडवेंचर बनना चुना क्योंकि वो एडवेंचर बनकर अपनी बहन का इलाज करवाना चाहता था। मनीषा ये सब याद करके बहुत ही सोच में पड़ गई थी, क्या सच में मेरी वजह से भैया दुखी है? तभी लूना वहाँ पर आती है और मनीषा उससे पूछती है, लूना क्या अगर तुम्हें पता चले तुम्हारे लिए किसी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, तुम क्या करोगी? क्योंकि अगर वो इंसान अपने रास्तों पर चलता तो बहुत ही खुश रहता, लेकिन तुम्हारे लिए उसने हर सपनों को कुर्बान कर दिया। लूना तुम उस इंसान से अपनी दिल की बात कैसे कहोगी? तो लूना उससे कहती है कि हो सकता है कि उसे इसमें ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो, कुछ लोग दूसरों की खुशी के लिए ही जीते हैं। लूना कहती है, आप मास्टर के बारे में ही बात कर रही है ना, मास्टर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, आप इस बारे में मास्टर से बात कीजिए। रूड के आते ही मनीषा उसे कहती है, भैया आप अपनी जिंदगी में खुश तो है ना? रूड उसे कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ। मनीषा रूड से कहती है, जब वो मुझे छोड़ के चले गए थे तो तब आपने मुझे क्यों बचाया, बताइए भैया। तो रूड उसे कहता है, तुमने भी तो मुझे एक बार बचाया था, तुम्हें याद है जब हम छोटे से तो दूसरे बच्चे मुझे डरावना कहा करते थे क्योंकि मैं उससे बड़ा दिखता, वो लोग मुझसे डर कर भाग जाते थे, लेकिन एक तुम ही थी जिसने मुझे ये कभी नहीं जताया कि तुम्हें मुझसे डर लगता था। ये बात मुझे बहुत ही खुशी देती थी, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। मनीषा रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भैया। ऐसा बोलकर रूड को गले लगा लेती है और कहती है, मैं अब तक ऐसा सोच रही थी कि आप मेरी वजह से बहुत ही दुखी है, मुझे माफ कर दीजिए भैया। फिर रूड के घर पर लील आती है। ये वह लड़की है जो हीरो की पार्टी में रूड की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैं अब हीरो की पार्टी की मेंबर नहीं हूँ, तुम्हारे जाने के बाद हम लिब्रियंस की बैटल में लगातार हारते ही जा रहे थे, इसके बाद सबने हीरो की पार्टी छोड़ दी। फिर लील रूड को बताती है कि लास्ट वाली लड़ाई में सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और मॉन्स्टर के एक वार की वजह से हीरो की शील्ड कमजोर होने लगी थी और मॉन्स्टर पर अटैक नहीं कर पा रहा था। तक की सभी लड़ाई में रूड हीरो की शील्ड का डैमेज अपने ऊपर ले लेता था, हीरो की शील्ड को ताकतवर बना देता था। अब मॉन्स्टर हीरो पर भारी बढ़ रहा था, हीरो को इंजर्ड कर देता है, वह मॉन्स्टर हीरो को मारने ही वाला होता है, तभी एक टीम मेंबर उसे बचा लेती है और वे सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में हीरो कहता है, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तभी लील उसे कहती है, ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, सोचे समझे बिना हमला नहीं करना चाहिए। हीरो कहता है, इससे पहले मैंने इससे भी ताकतवर मॉन्स्टर को मारा है मैंने। तभी लील कहती है, तब तुम्हारे साथ रूड था, उसके पास ऐसी स्किल थी जो तुम्हारा डैमेज अपने ऊपर ले लेता था और तुम्हें ताकतवर बनाता था और उसकी शील्ड का लेवल 9999 था, इसलिए हम सभी मॉन्स्टर को मार पा रहे थे। लील कहती है, अब मुझे पार्टी में नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ।
और बाकी सभी लोग हीरो की पार्टी को छोड़ देते हैं। रूड कहता है यह बहुत ही बुरा हुआ, मुझे मेरी इंजन स्किल्स के बारे में भी अभी पता चला है। लिल कहती है मैं थोड़े दिन आप लोगों के साथ रहूंगी। तभी फिली वहां पर आ जाती है और रूड को कहती है गांव के बगीचे में एक ऐसा मॉन्स्टर आया है जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तभी वहां पर वो भेड़िया जैसा मॉन्स्टर आ जाता है। लिल अपने जादू से उस मॉन्स्टर के धुएं को हटा देती है। रूड कहता है मैंने आज तक ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा, मॉन्स्टर के बायोलॉजी स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। तभी वहां पर गांव के सारे सोल्जर भी वहां पर आ जाते हैं। फिर मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक करता है। रूड अपनी प्रोवोक की स्किल से उसका ध्यान अपनी ओर खींच देता है। रूड लूना और लील को कहता है तुम दोनों मुझे लगातार हील करते रहना। वह भेड़िया जैसा मॉन्स्टर रूड के ऊपर अटैक करता है। रूड अपनी शील्ड की मदद से उस वार को डॉज करता है। सभी सोल्जर्स उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर सभी सोल्जर्स की शील्ड को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसकी वजह से रूड उन सभी लोगों का नुकसान अपने ऊपर ले लेता है। तभी लूना और लील रूड को फिर से हील कर देते हैं और उसकी शील्ड का लेवल फिर से 999 कर देते हैं। रूड से कहता है बहुत बढ़िया लील और लूना। रूड उन सभी सोल्जर्स को कहता है तुम लोग डरे बिना उस पर अटैक करो, मेरा शील्ड ऑफ सेक्रीफाइस वाला स्किल तुम्हारे शील्ड के नुकसान को कम करने में मदद करता है। सोल्जर कहते हैं तो बहुत महान स्किल है। वह सभी लोग बिना डरे उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। वह मॉन्स्टर गांव की ओर भागने लगता है। रूड कहता है उसे भागने मत देना वरना वह गांव में बहुत नुकसान कर देगा। तभी लूना अपने मैजिक से जमीन से एक दीवार को खड़ी कर देती है और वह मॉन्स्टर दीवार से टकरा जाता है। रूड अपनी जोरदार ताकत और शील्ड से मॉन्स्टर पर एक जोरदार वार करता है तो वह मॉन्स्टर मारा जाता है, लेकिन उस वार से एक लंबा खड्डा हो जाता है। रूड सोचता है कि मॉन्स्टर ने जितना नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा तो मेरे इस वार से नुकसान हो गया है, कुछ ज्यादा ही जोर से वार हो गया। वो मॉन्स्टर में से 2 जादुई पत्थर निकलते हैं। लील कहती है किसी ने इस मॉन्स्टर को ताकतवर बनाने के लिए जबरदस्ती से इस मॉन्स्टर में जादुई पत्थर डाला है। ये जादुई पत्थर ह्यूमन कुली बनाने वाला जादुई पत्थर है। यह मॉन्स्टर को किसी ने बनाया है, कोई ह्यूमन कुली की टेक्नोलॉजी को मॉन्स्टर पे यूज कर रहा है। यह तो गैरकानूनी है। रूड न्यूज़पेपर में देखता है कि कई जगह पर लैबिरिंस खुले हैं और अवांसिया में भी लैबिरिंस को देखा गया है। लैबिरिंस प्रकट होने से गांव वालों का और गांव का विकास होगा। फिली सभी सोल्जर की एक मीटिंग बुलाती है और उन सभी को बताती है गांव में एक कैमेलियन कॉन्ग को देखा गया है, हमें उसे निपटाना होगा और साथ में वो कहां से आया है वो भी जानना होगा। तभी नीन रूड की तलवार देखकर कहती है ये क्या है। तो रूड से बताता है कि यह तलवार मुझे मिली ना और उसके पिताजी ने खास तरह से मेरे लिए बनाई है। यह तलवार अपने आप में एक कमाल की होने के साथ इसमें इंजन स्किल भी है। इसमें एक जादुई पत्थर है, इसकी वजह से तलवार की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि मैं कोई भी तत्व का जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसी तत्व का जादू को तलवार के पत्थर में डालते ही इस तलवार की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। फिर वहाँ पर कैमेलियन कॉन्ग आ जाता है और वो फिली पर हमला कर देता है, लेकिन फिली उसे अपनी तलवार से डॉज कर लेती है। फिर रूड अपने प्रोवोक अटैक से उस कॉन्ग का ध्यान खींचता है और कॉन्ग रूड पर कई सारे मुक्के मारता है। रूड अपनी शील्ड से उसे डॉज कर रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सभी लोग कॉन्ग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस कॉन्ग को ज्यादा कुछ नहीं होता है। तभी वहां पर 2 और कॉन्ग आ जाते हैं। ये लोग मुश्किल से एक कॉन्ग को संभाल पा रहे होते हैं। तभी 2 और आ गए। सभी सोल्जर थोड़ा घबरा जाते हैं। वो तीनों कॉन्ग उन सभी को घेर लेते हैं। रूड अपना प्रोवोक अटैक सभी कॉन्ग को अपनी ओर ध्यान खींचता है। तभी सभी लोग पीछे हट जाते हैं और पीछे से अटैक करते हैं। लूना एक कॉन्ग पर अपने जादू से अटैक करती है। वो सी रैंक वाली टीम उस कॉन्ग पर अटैक कर देती है। रूड सोचता है कि कैमेलियन कॉन्ग आग से डरते हैं, इसीलिए रूड दूसरे कॉन्ग पर अपनी जादुई तलवार पर लगे हुए पत्थर पर जादू करता है और अपनी जादुई तलवार के पत्थर पर आग का जादू करता है और उस जादुई तलवार से उस कॉन्ग पर वार करता है। तभी फिली उस कॉन्ग के सीने में तलवार घुसाकर उस कॉन्ग को मार देती है। फिर तीसरा कॉन्ग बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है और रूड पर बहुत सारे मुक्के की बरसात कर देता है। रूड अपनी शील्ड से सभी मुक्कों को डॉज कर रहा होता है। लूना और नीन अपने जादू से उस कॉन्ग को रोकती है। रूड अपनी तलवार से उस कॉन्ग पर एक जोरदार अटैक करता है और बोलता है अब तुम नहीं बचेगा। सभी सोल्जर कहते हैं हम ये रूड के बिना नहीं कर सकते थे। उन सभी कॉन्ग की बॉडी पिघल जाती है और उनमें से जादुई पत्थर निकलते हैं। रूड कहता है ये सभी की मौत एक लैबिरिंस के मॉन्स्टर की तरह हुई है। तभी फिली रूड को लैबिरिंस दिखाती है। गांव में सभी लोग पार्टी करते हैं। फिली सभी को बताती है कि हमारे गांव में लैबिरिंस प्रकट हुआ है, अब गांव का विकास होगा, इसी खुशी में सब पार्टी शुरू करो। रूड इसी बात से थोड़ा चिंता में था। लूना फिली से पूछती है कि मास्टर कुछ चिंता में है। तभी फिली लूना को बताती है कि लैबिरिंस प्रकट होने के साथ उन मॉन्स्टर को मारने के लिए कई सारे एडवेंचर्स भी आएंगे, लेकिन सभी एडवेंचर्स अच्छे नहीं होते क्योंकि कुछ एडवेंचर्स बुरे होते हैं। इसीलिए अगर बुरे एडवेंचर्स गांव में आ गए तो गांव की लड़कियों की परेशानी हो सकती है, क्योंकि बुरे एडवेंचर्स गांव की लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए रूड को मनीषा और लूना की चिंता होने लगती है। लूना उससे कहती है कि ऐसे एडवेंचर्स को हम अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। तभी रूड वहां पर आ जाता है और बोलता है क्लैंस बनाकर। क्लैंस ऐसा ग्रुप होता है जो रक्षा करता है, जो राष्ट्र के द्वारा उसे मान्यता दी जाती है। ग्लैंस गांव की रक्षा करता है। ग्लैंस गांव की रक्षा करने के साथ एडवेंचर्स पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लैबिरिंस के प्रकट हुए 1 हफ्ता हो गया होता है। गांव में बहुत सारी एडवेंचर्स आए हुए होते हैं। रूड सभी एडवेंचर्स को कंट्रोल करने के साथ गांव की रक्षा भी करता है।
गांव के सभी लोग रूड को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर 2 ग्लैंस के मेंबर्स में झगड़ा होने लगता है। तभी रूड और नींद वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों कहते हैं गांव में शांति होनी चाहिए। रूड ग्लैंस बनाने के काम में जुट जाता है और तभी अवांशिक के लाइब्रेरियंस की छानबीन करने वाले एडवेंचर्स ने रूड को बुलाया हुआ होता है और इत्तेफाक से वो एडवेंचर रूड के ही पुराने पार्टी के दोस्त होते हैं। उस पार्टी में लिली और लिलिया 2 जुड़वा बहन भी होती है। सुडोल एक नाइट होता है, अंदर काइलस बैठा हुआ होता है और रूड से हेलो करता है। तभी नील कहती है, काइलस तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो तुमने रूड के साथ किया है उसके बाद भी तुम उसे मिलना चाहते हो। रूड उन सभी बातों को भूलकर काइलस से पूछता है, तो बताओ काइलस, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। काइलस रूड को बताता है कि कल हमारा सामना एक ऐसे रक्षक से हुआ जो बिल्कुल इंसान की तरह था। आज तक की लड़ाई में कभी भी कोई मॉन्स्टर इंसान के जैसा नहीं था। तुम मेरी हालत देख ही सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले तुम लैब्रियंस की छानबीन करने जाओ। काइलस रूड से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो रूड, तुम अपना ध्यान रखना। रूड सभी साथियों को लेकर लैब्रियंस की छानबीन करने के लिए निकल पड़ता है। सभी लोग एक मैजिक सर्कल के जरिए लैब्रियंस की पहली मंजिल पर जाते हैं और लैब्रियंस के अंदर बहुत बड़ी जगह होती है और कई सारी मंजिल भी होती है। पहली मंजिल पर 3 कैमेलियन कॉन्ग इकट्ठा करते हैं। वह सभी लोग मिलकर उन तीनों कॉन्ग को हरा देते हैं। यह सब कुछ आखिरी मंजिल पर बैठकर वह रक्षक देख रहा होता है। दूसरी मंजिल पर डायनासोर होते हैं। वह सभी लोग बहादुरी से उन डायनासोर को भी चकमा देकर अगली मंजिल पर जाते हैं। ऐसे ही सभी मंजिल को पार करते हुए वह लोग आखिरी मंजिल यानी कि 10वीं मंजिल पर मैजिक सर्कल पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग 10वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह इंसानी रक्षक है। 10वीं मंजिल पर पहुंचते ही रक्षक उन सभी को कहता है, तुम लोगों का स्वागत है मेरे लैब्रियंस में, यहाँ पर मेरा राज चलता है। मैं हूँ मैरियस, तुम लोगों से लड़ने में मजा आएगा। मैरियस रूड पर एक अटैक करता है। रूड मुश्किल से अपनी शील्ड से उस पर डॉज करता है। रूड की टीम मैरियस पर अटैक कर देती है। सभी मेंबर बारी बारी मैरियस पर वार करते हैं, लेकिन मैरियस आसानी से उन सभी को डॉज कर रहा होता है। मैरियस बोलता है, मुझे अब मेरी पूरी ताकत से लड़ना होगा। तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? ऐसा बोलते ही वह एक कंकाल वाले मॉन्स्टर में बदल जाता है। रूड प्रवोक अटैक से उस कंकाल का ध्यान खींचता है। तभी लिलिया उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं होता है। तभी लूना सभी को हील करने लगती है। रूड उस मॉन्स्टर को पीछे से वार करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की मुंडी पीछे घूम जाती है और रूड पर वार कर देता है और रूड के वार को डॉज कर लेता है। फिर रूड अपने बेहतरीन अटैक लाइफ कन्वर्टेशन अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और एक बड़े पत्थर के टुकड़े उन सभी को फेंकने लगता है। रूड शील्ड बनाकर उन सभी को बचाता है, लेकिन लिलिया को एक पत्थर लग जाता है और वह थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और वह मॉन्स्टर सुडोल पर भी जोरदार अटैक करता है। सुडोल दूर जाकर गिरता है। रूड सोचता है कि क्या मैं अपने मकसद के लिए इन सभी लोगों की जान खतरे में डाल सकता हूँ? क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन सभी लोगों की जान चली जाए। ऐसा सोचकर वह बोलता है कि हमें यह मिशन अभी रोकना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं टीम की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तभी नीन कहती है, रूड मंजिल के इतने करीब आकर वापस नहीं जाना चाहिए। सुडोल भी कहता है, मास्टर रूड, मुझे जख्मी देखकर ही आपने यहाँ से निकलने का लिए बोला है ना, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। कंकाल वाला मास्टर जोरदार अटैक करता है। रूड उसे भी अपनी शील्ड से रोकता है। लिली और लिलिया दोनों फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके दोनों एक ही बॉडी में कंबाइन हो जाती है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाती है और मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। सुडोल भी लड़ने लगता है और नीन और लूना दोनों अपने मैजिक से उन सभी का साथ देती है। यह देखकर रूड भी बहुत ही जोश में आ जाता है और अपने लाइफ कन्वर्टेशन अटैक का इस्तेमाल करके एक जोरदार अटैक उस मॉन्स्टर पर करता है। वो मॉन्स्टर गिरने ही वाला होता है, तभी वो वापस खड़ा हो जाता है। फिर से रूड पर अटैक करता है। रूड उसके वार को ताकत में बदलकर लाइफ कन्वर्टेशन का जोरदार अटैक करता है। वो मॉन्स्टर अपने इंसान वाली फॉर्म में आ जाता है। मैरियस हंसकर कहता है, बहुत ही मजा आया, अब तुम मुझे जो चाहो वो मांग सकते हो, लेकिन जब तक तुम मुझे मार नहीं दोगे तब तक सब कुछ खत्म नहीं होगा। रूड कहता है, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, क्या तुम्हारे पास लैब्रियंस का खजाना है जो कोई भी विश पूरी कर सकता है? मैरियस उसे एक जादुई पत्थर देता है और कहता है, यह पत्थर कोई भी चमत्कार कर सकता है, इसे अपने हाथ में रखकर कोई भी विश मांग सकते हो। विश मांगते ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, अब तुम मुझे खत्म कर दो। रूड उसे कहता है कि मैं लैब्रियंस को खत्म करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पास में ही एक गांव है। मैरियस, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही लैब्रियंस की रक्षा करो, हम साथ मिलकर काम करेंगे। मैरियस मान जाता है। रूड घर जाकर मनीषा को वो जादुई पत्थर देता है और कहता है, मनीषा अपनी विश पूरी कर लो। मनीषा उस पत्थर को हाथ में लेकर कहती है, हे जादुई पत्थर, मेरी विश पूरी कर दो, और वो पत्थर नष्ट हो जाता है। रूड से पूछता है कि क्या तुम्हें बदलाव आया है मनीषा? मनीषा उसे कहती है, मैं खुद को पहले से ताकतवर महसूस कर रही हूँ। रूड मनीषा को गले लगा लेता है और सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही एडवेंचर पर जाता रहूँ तो एक दिन जरूर मनीषा की बीमारी खत्म हो जाएगी और इसका इलाज हो जाएगा। मनीषा रूड का शुक्रिया अदा करती है।
नीन रूड को बताती है कि हमें ग्लैन में और भी मेंबर की जरूरत है। मनीषा ने ऑफिस का काम संभाल लिया है, अब और उस पर दबाव डालना ठीक नहीं है। तुम्हें किसी ग्लैन को हायर कर लेना चाहिए। रूड नीन को बताता है कि मैंने गांव वालों को बताया कि रक्षक भाग गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैरियस के बारे में किसी को पता चले। हमें किसी की मदद लेनी होगी जो हमें गाइड कर सके। ग्लैन को कैसे संभाला जा सकता है। मैरियस वहाँ पर आ जाता है और कहता है, सुनो रूड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लेब्रिंस को संभालो। मैरियस कहता है कि मैं तुम्हारे ग्लैन का मेंबर बनकर तुम्हारी मदद करूंगा, इसके बदले तुम्हें मेरी लेब्रिंस को संभालना होगा। मैरियस रूड को लेब्रिंस के अंदर ले जाता है, एक जादुई तालाब दिखाता है। रूड कहता है, तुम लेब्रिंस को यहाँ से संभालते हो। मैरियस कहता है, जी हाँ। मैरियस कहता है कि तुम यहाँ से लेब्रिंस को देख सकते हो और यहाँ से मॉन्स्टर को भी बना सकते हो और यहाँ से मॉन्स्टर की बनावट को अलग कर सकते हो। यहाँ पर जो ऊपर तुम्हें पॉइंट्स दिख रहे हैं, इस पॉइंट के जरिए तुम मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकते हो। हम कई सारे मॉन्स्टर की कॉपी बना सकते हैं। हम सिर्फ उसी मॉन्स्टर की कॉपी बना सकते हैं जिससे नए तरीके से क्रिएट किया हुआ हो। अगर तुम मॉन्स्टर के भरोसा जीतने में कामयाब हो चुके तो जरूरत पड़ने पर वह तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं, वह तुम्हें पसंद भी करने लगेंगे। मैजिक बुक के जरिए हम कई सारे नए मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकते हैं। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? रूड मैजिक बुक को ट्राई करता है और तालाब में से एक स्लाइम्स निकलता है। मैरियस कहता है, ये तो तुम्हें अभी से ही पसंद करने लगा। रूड सोचता है कि हमें और थोड़ा वक्त मिले तो हम एस रैंक वाले मॉन्स्टर भी बना सकते हैं। रूड सोचता है कि अभी तो यहाँ पर कई सारे एडवेंचर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मटेरियल्स हर जगह मिलने लगेंगे तो एडवेंचर्स का आना कम हो जाएगा। अगर मैं अलग अलग तरह के कई सारे मॉन्स्टर क्रिएट करूंगा तो लेब्रियंस में एडवेंचर्स का आना कभी कम नहीं होगा। तभी वहाँ पर स्लाइम्स रूड पर एक धक्का मारता है। मैरियस बोलता है, रूड, इसके एक ही वार से हमें 1000 पॉइंट मिले हैं। तुमने एक अनोखा स्लाइम्स बनाया है। रूड मैरियस से कहता है, अब से तुम्हारी जगह पर मैं लेब्रियंस को संभाल लूंगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिन तक तुम्हें ही लेब्रियंस को संभालना होगा। मैरियस कहता है, इस स्लाइम्स में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसे तुम अपने पास ही रख सकते हो। रूड लूना और मनीषा को स्लाइम्स दिखाता है और कहता है, तुम्हें एक पेट चाहिए था ना? रूड उसका नाम लाइम रख देता है। स्लाइम्स को लाइम नाम पसंद आ गया है। वो हंसने लगता है। दो बहुत बड़ी ग्लैंस के लीडर रूड को ग्लैन पार्टी में बुलाने के लिए न्योता भेजते हैं। रूड सभी को बताता है कि उन दोनों ग्लैंस ने हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने उन लोगों के लिए काम करने के लिए बुलाया है और साथ में उन लोगों ने एक शर्त भी रखी है। वह लोग नीन को उनकी ग्लैन में शामिल करना चाहते हैं। नीन कहती है, मुझे दूसरी ग्लैन में शामिल नहीं होना है। रूड कहता है, तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तभी मैरियस कहता है, मैंने तालाब में एक ऐसा लेब्रियंस देखा है जहाँ पर मेरी ही तरह इंसानी रक्षक है। रूड सोचता है, अगर मैंने गिल्ड लेब्रियंस पर अटैक करके और जादुई पत्थर हासिल कर लिया तो मैं शायद मनीषा का बीमारी का इलाज कर सकूंगा। तभी नीन कहती है, मैंने सुना है कि वह दोनों ग्लैंस भी इतने महान होने के बावजूद भी वह सिर्फ 50वीं मंजिल पर ही पहुंच पाए हैं। तभी रूड कहता है, अब हम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर है। अब तो हमारे साथ मैरियस भी है। लूना भी अपने खाली समय में मैजिक की प्रैक्टिस करती रहती है और हमारे साथ एक महान हीलर भी तो है, नीन। हम यह साथ मिलकर कर सकते हैं। वह सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर साथ में लिली और लिलिया भी आती है। वहाँ पर दो महान ग्लैंस आए हुए होते हैं, एक व्हाइट टाइगर गिल्ड और दूसरी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड। तभी स्टेज पर दो एंकर आ जाते हैं, दोनों ग्लैंस के सब लीडर होते हैं। तभी वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, लेडी सेंट। क्या आप स्टेज पर आएगी? तभी नीन रूड का हाथ पकड़ उसे भी स्टेज पर ले जाती है। तभी वो लीडर नीन से पूछता है, आपके साथ ये कौन है? तभी रूड बताता है, मैं रूड हूँ, मैं नीन की ग्लैन का लीडर हूँ। तभी वह एंकर रूड की बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम तो पहले वो हीरो की पार्टी में एक टैंक हुआ करते थे और तुम्हारा हीरो तुम्हें नकारा टैंक भी बुलाया करता था और तुम्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया था। वह एंकर नीन को बताता है कि क्या अब छोटे से ग्लैन में रहकर अपना टैलेंट बर्बाद करना चाहती है या फिर हमारे साथ जुड़कर तरक्की करना चाहोगी? तभी रूड कहता है, बस अब बहुत हो चुका, मैं नीन को तुम में से किसी के साथ नहीं जुड़ने दूंगा। एंकर रूड से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रूड कहता है, मैं साथ मिलकर काम करने के लिए आया हूँ। तभी एंकर के साथ सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये छोटा सा ग्लैन अब बड़े ग्लैन के साथ मिलकर काम करेगा? एंकर नीन से पूछता है, क्या अभी आप छोटी सी ग्लैन के साथ भी जुड़े रहना चाहती है? तभी नीन कहती है, जी बिल्कुल, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक है। रूड अपने हाथ में माइक लेकर कहता है, हम गिल्ड के लेब्रियंस पर अटैक करने वाले हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई नहीं है। हम गिल्ड के लेब्रियंस पर जीत हासिल करके सबको दिखा देंगे कि हम बेहतरीन ग्लैन है। जो ये दो ग्लैन नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन गिल्ड का मेन लीडर आ जाता है और कहता है, बहुत खूब, तुम्हारा जज्बा मुझे पसंद आया। वह रूड से कहता है, हम ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के लीडर गॉश है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वह रूड से हाथ मिलाते हैं और तभी रूड को पता चल जाता है कि ये कितने ताकतवर है। गॉश कहता है, अगर इस लड़के को लगता है कि ये गिल्ड लेब्रियन पर आक्रमण कर सकता है तो मैं इसकी ग्लैन में जुड़ने के लिए जरूर सोचूंगा।
तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड की लीडर भी मिस लुएट आ जाती है। वह भी कहती है कि अगर रूड को लगता है कि वह गिल्ड लेब्रियंस पर अटैक कर सकता है, मैं भी इनके साथ मिलने के बारे में जरूर सोचूं। मिस्टर गॉश कहते हैं, चलो देखते हैं रूड तुम में कितनी ताकत है। सीन चेंज होता है और घर आकर नींद कहती है कि तुमने जो मेरे लिए कहा है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। रूड सोचता है कि गिल्ड लेब्रियंस पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है, हम ये कर लेंगे। एक सीन में रूड और लिली बात कर रहे होते हैं। लिली बोलती है, मैं लिलिया से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बहन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, मैं भी अपनी बहन की तरह जिम्मेदार बनना चाहती हूँ, वो एक कमाल की फाइटर है। रूड कहता है, दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखती है, तुम्हें जब भी मुझसे बात करनी हो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। लिली गलती से रूड के ऊपर गिर जाती है, तभी लिलिया वहाँ पर आ जाती है। फिर लिलिया भी रूड से अपनी बहन के बारे में बात करने के लिए छत पर ले जाती है। तभी लिलिया अपनी और अपनी छोटी बहन के बचपन के बारे में बताती है। हमें हमारी पेरेंट्स से बहुत मारते थे, खास करके हमारे पापा, वो बहुत ही बेरहम थे, इसलिए हम दोनों वहाँ से भाग गए। रूड कहता है, तुम भी अपनी बहन से बहुत ही प्यार करती हो, तुम अपनी बहन के लिए कभी भी अपाक हो सकती हो। फिर इस दिन में हमें सभी लोग लेब्रियंस में जाते हुए दिखते हैं। तभी लिली और लिलिया बताती है कि 49th फ्लोर तक मैं चल कर आई हूँ, लेब्रियंस के सभी एडवेंचर्स वहाँ से वापस आ चुके हैं, मैं वहाँ तक ही पहुँच पाई, मैंने काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। ब्लैक ड्रैगन क्लैन अपने साथ 4 अटैकर्स ले गए थे, जिनमें उसके साथ अपने लीडर भी थे और उसके साथ 2 हीलर भी थे। व्हाइट टाइगर गिल्ड अपने साथ अपने 4 मैजिक अटैकर्स और 2 हीलर ले गए थे। हर फ्लोर पर बहुत ही मॉन्स्टर है। नींद कहती है, हमें कुछ भी करके 41th फ्लोर तक पहुंचना ही होगा। सभी लोग लेब्रियंस के अंदर जाते हैं और तभी लिली पूछती है, क्या मैं आप सभी को कमांड दे सकती हूँ? रूड से कहता है, अच्छा है, तुम कमांड देना, हम सब असिस्ट करेंगे। वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। मैरियस कहता है, यहाँ पर 2 रास्ते हैं, लेकिन दोनों रास्तों पर मॉन्स्टर मिलेंगे, ये भी हो सकता है कि पीछे से भी मॉन्स्टर आ जाए और आगे से भी मॉन्स्टर आ सकते हैं। और तभी वहाँ पर पॉइजन लिजर्ड और ब्लैक आउल आ जाते हैं। लिजर्ड जहरीली हवा रूड पर फेंकता है, तभी रूड और लिली उसे डॉज कर रहे होते हैं। रूड अपने कवच से एक जोरदार लिजर्ड पर अटैक करता है, तभी वहाँ पर ब्लैक आउल भी आ जाता है और अपने दोनों पंजों से रूड पर अटैक करता है। रूड उसे भी अपनी कवच से डॉज कर रहा होता है, तभी मैरियस पीछे से आकर उसे आउल को मार देता है। एक और आउल आ जाता है और लिली पर अटैक करने के लिए चाहता है, तभी लिली आकर उसे आउल को मार देती है। तभी वहाँ पर कई सारे आउल आ जाते हैं। रूड मैजिक स्टोन फेंक कर वहाँ से सभी को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। तभी नींद कहती है, मुझे एक बात पता चली है, हम डिसाइड कर सकते हैं कि रूड को शील्ड ऑफ सेक्रीफाइस की मदद से हमारे नुकसान को ऑब्जर्व करने देना है या नहीं देना है। पहला ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। नींद रूड को कहती है, अब तुम्हें हमारे इस नुकसान को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना नुकसान झेल लेंगे। फिर मैरियस बोलता है, मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक डिमोनॉइड हूँ। यह बात करते हुए आगे कहता है कि फिर वह एक कहानी बताता है। दुनिया में 2 तरह के जीव होते हैं, एक डिमोनॉइड्स और ह्यूमंस। इंसान भगवान की पूजा करते हैं तो डिमोनॉइड्स शैतानों की पूजा करते हैं। मैं एक डिमोनॉइड होते हुए इसीलिए ही मैं लेब्रियंस को संभाल पाता हूँ। असल में लेब्रियंस इंसानों की दुनिया तबाह करने के लिए ही बनाए गए थे। क्या लेब्रियंस को भगवान ने नहीं बनाया है ह्यूमंस का विकास करने के लिए? मैरियस बोलता है, यह बात झूठी है और इस लेब्रियंस को भी एक डिमोनॉइड ही संभाल रहा है, हो सकता है कि वह बहुत ही ताकतवर हो। तभी रूड उसे कहता है कि डिमोनॉइड्स तो तुम्हारे अपने लोग ही होंगे, क्या तुम अपने लोगों से लड़ पाओगे? मैरियस उसे कहता है कि वह लोग मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, मैं हमेशा ही आप लोगों का साथ दूंगा। फिर वह सभी लोग एक के बाद एक मॉन्स्टर को हराते हुए आखिरी 50 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर उन सभी की मुलाकात एक बॉन्ड ड्रैगन से होती है। लिली ने सभी को पहले से ही बता दिया होता है कि बॉन्ड ड्रैगन आग से डरता है, इसीलिए हमें अपने वेपन्स में आग डालनी होगी। वह बॉन्ड ड्रैगन रूड को एक लात मारता है और पीछे धकेल देता है। लिली रूड को हील करती है और बॉन्ड ड्रैगन कई सारे बॉन्ड की बारिश करता है। रूड अपने कवच से उसे बचाता है। रूड उस बॉन्ड ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए उससे दूर भागता है और तभी दोनों तरफ से लिली और मैरियस उस बॉन्ड ड्रैगन पर अटैक करते हैं। बॉन्ड ड्रैगन फिर से कई बॉन्ड की बारिश करता है। तभी लिली और मैरियस को थोड़ी सी खरोच आ जाती है। लिली कहती है, मुझे इसमें पॉइजन इफेक्ट महसूस हो रही है। फिर लूना और नींद मैरियस और लिली को हील करने लगते हैं। फिर लिली फायर अटैक करती है, फिर भी उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता है। ड्रैगन रूड पर पॉइजन अटैक करता है। रूड उसे अपने कवच से डॉज कर रहा होता है, लेकिन वह पॉइजन रूड की शील्ड को जाम कर देता है। तभी नींद पानी से रूड की शील्ड को साफ कर देती है। वह सभी लोग 1 घंटे तक उस ड्रैगन से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वह ड्रैगन हार मानने को तैयार नहीं था। फिर ड्रैगन एक जोरदार आग का अटैक करता है। रूड उससे बार बार बचता है। ड्रैगन रूड पर कई सारे अटैक्स करता है। रूड उसे मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। फिर मैरियस ड्रैगन को एक जोरदार वार करता है और उसकी एक बॉन्ड टूट जाती है। लिली, नींद और लूना सभी एक साथ मिलकर मैजिक फायर से अटैक करते हैं। रूड ड्रैगन के सामने एक जोरदार लाइफ कन्वर्टेशन का अटैक करता है। बॉन्ड ड्रैगन मारा जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रूड कहता है, आज के लिए इतना काफी है, हम कल 51 फ्लोर पर जाएंगे। नींद लिली से कहती है, तुम्हारा कमांड बढ़िया था। लिली कहती है, मैं कल भी अपना बेस्ट दूंगी। सब लोग रात को पार्टी करने लगते हैं। रूड और लिलिया बात कर रहे होते हैं।
लिली ने आज तो कमाल कर दिया है, लेकिन मैं उससे सुरक्षित देखना चाहती हूँ। क्या बदलाव सही में अच्छा होता है? रूड कहता है, कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, लेकिन हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए। भले ही कुछ बदलाव हो, लेकिन तुम दोनों बहनों का प्यार कभी भी कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए बदलाव से डरना नहीं चाहिए। फिर दूसरे दिन वह सभी लोग 51 फ्लोर पर शुरू करते हैं। 51 फ्लोर पर पहुंचने ही धुआं होता है। फिर लूना अपने मैजिक से धुएं को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह धुआं आसानी से नहीं हटता है। फिर मेरिस कहता है, ये धुआं नहीं हटेगा, हमें उस मॉन्स्टर की एनर्जी को महसूस करना होगा। और रूड मॉन्स्टर की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है। तभी वह कहता है, सभी लोग पीछे हट जाओ, कोई हमारी तरफ आ रहा है। वहाँ पर इतना कोहरा होता है कि कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। रूड के सामने एक मेंढक जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और पीछे से एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। रूड इन दोनों से लड़ने लगता है। वह मॉन्स्टर रूड पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी बीच में मैरियस आता है और उसे मारता है और कहता है, मैं आसानी से इन लोगों की एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। तभी रूड कहता है, बहुत बढ़िया मैरियस। मैरियस उन सभी को एनर्जी महसूस करना सिखाता है। वह सभी लोग मॉन्स्टर को मार देते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम सभी को एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, नहीं तो हम थक जाएंगे। वह सभी लोग मॉन्स्टर में से मिलने वाली कीमती चीजें इकट्ठा कर लेते हैं और रूड कहता है, यह बहुत ही काम की चीजें हैं। वह सभी लोग उस मॉन्स्टर का मांस बनाकर खाते हैं। वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं। मैरियस कहता है, यहाँ पर कोई आने वाला है। तभी एक मैजिक सर्कल होता है और उसमें से एक डार्क कैलिबल निकलता है। उसके पास 3 क्रिस्टल होते हैं, ब्लू, रेड और येलो। रूड सोचता है कि अब तक का ये मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा अलग है, बहुत ही ताकतवर लग रहा है। रूड उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसके येलो क्रिस्टल बीच में आ जाता है और एक शील्ड खड़ी कर देता है। रूड कहता है, ये क्या है? रूड कहता है, इस पर अटैक करना इतना आसान नहीं है। उस मॉन्स्टर के रेड क्रिस्टल में से एक फायर अटैक होता है। रूड से बार बार बचता है। रूड समझ जाता है कि रेड क्रिस्टल से अटैक करने के लिए और येलो क्रिस्टल बचने के लिए और ब्लू क्रिस्टल रफ्तार बनाने के लिए लिली और मैरियस पीछे से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन पीछे भी ये येलो क्रिस्टल की मदद से एक शील्ड तैयार हो जाती है। फिर एक जोरदार रोशनी होती है। रूड पूछता है, सभी लोग ठीक तो है ना? तभी मैरियस कहता है, लिलिया ठीक नहीं है। और अचानक से लिलिया मैरियस पर अटैक करती है और बोलती है, लिली को परेशान करना बंद करो। और उसे अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है। उसके पेरेंट्स लिली को तंग कर रहे होते हैं और लिलिया मन ही मन बोलती है, मुझे लिली को बचाना ही होगा। वह मैरियस पर अटैक करते हुए बोलती है, लिली को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूड इनको कहता है, इसे जल्दी से हील करो। तभी नीन कहती है, पहले मैं लूना और लिली को भी हील कर देती हूँ। स्टेटस इफेक्ट से इन दोनों पर भी असर हुआ है। तभी रूड समझ जाता है कि मैं, नीन और मैरियस ही स्टेटस इफेक्ट से बच सकते हैं, वरना सभी लोग मारे जाते। तभी रूड लैब कन्वर्टेशन अटैक से उस मॉन्स्टर का येलो क्रिस्टल दूर फेंक देता है। रूड कहता है, मैरियस, मॉन्स्टर से तुम लड़ो, मैं लिलिया को संभालता हूँ। तभी रूड को याद आता है कि किसी भी इस तरह के इफेक्ट में इंसान को अपना पास्ट याद आने लगता है, इसलिए हमें कोई ऐसी बात कहनी होगी जिससे वह शांत हो जाए। रूड लिलिया को कहता है, शांत हो जाओ, कोई भी लिली को दुख नहीं पहुंचाएगा, तुम शांत हो जाओ। रूड उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम शांत हो जाओ, लिली को कुछ नहीं होगा। लिलिया होश में आ जाती है और तभी लिलिया कहती है, मुझे क्या हुआ था? रूड उसे कहता है कि तुम स्टेटस इफेक्ट में आ गई थी, अब सब कुछ ठीक है। तभी रूड फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फिर से वो शील्ड सामने आ जाती है और रूड देखता है कि एक पानी की बूंद उसके आर पार चली गई। रूड कहता है, ये शील्ड मैजिकल और फिजिकल अटैक दोनों को एक साथ नहीं रोक सकती है, इसीलिए हमें मैजिकल अटैक और फिजिकल अटैक दोनों एक साथ करने होंगे। लिली फायर अटैक करती है और उसके साथ रूड भी फिजिकल अटैक करता है, लेकिन उस कवच से रूड तो रुक जाता है, लेकिन वह फायर अटैक शील्ड के आर पार हो जाता है और वह मॉन्स्टर थोड़ा सा जल जाता है। लिली, नीन और लूना सभी साथ मिलकर मैजिकल अटैक करते हैं और लिलिया, रूड और मैरियस फिजिकल अटैक करते हैं। लूना का विंड मैजिक, नीन का वाटर मैजिक और लिली का फायर मैजिक, तीनों मैजिक लाजवाब है। वह तीनों एक साथ मिलकर अटैक करती है। फिर रूड बीच में जाकर लाइफ कन्वर्टेशन अटैक करता है और वह मॉन्स्टर दीवार से जाकर टकराता है। फिर वह मॉन्स्टर अपनी शक्ति से अपना क्लोन बना देता है। वह मॉन्स्टर रूड पर अटैक करता है। रूड उसे कहता है, जल्दी से इसे मार गिराओ। तभी लूना अपने मैजिक से पहचान लेती है कि कौन सा असली वाला है। वो सबको दिखाती है कि वह असली वाला है। नीन और लूना उस पर अपने मैजिक अटैक से अटैक करती है। रूड उस पर एक जोरदार अटैक करता है। उस मॉन्स्टर की शील्ड टूटने लगती है। तभी उस मौके का फायदा उठाकर लिलिया और मैरियस उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक करते हैं। वो मॉन्स्टर मारा जाता है। उसमें से एक जादुई पत्थर निकलता है। सभी को लगता है कि यह आखिरी फ्लोर है, लेकिन अब तक यहाँ पर रक्षक क्यों नहीं आया? तभी वहाँ पर एक लेडी रक्षक आ जाती है जो एक छोटी सी बच्ची जैसी दिखती है। वो रूड के पीछे आकर कहती है, क्या हुआ, वापस जाने का सोच रहे हो? एक छोटी सी अजीब दिखने वाली लड़की बहुत ही खतरनाक होती है। वो रक्षक 4 डार्क कैलिबर्स को प्रकट करती है और अपने एक ही वार से उन चारों कैलिबर्स को मार देती है। रूड सोचने लगता है, हम एक डार्क कैलिबर्स को बहुत ही मुश्किल से मार पाए, इसने एक ही वार से उन चारों कैलिबर्स को मार दिया, यह बहुत ही ताकतवर है।
मारियस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारा सामने एक डीमन किंग से होगा। वह लड़की बोलती है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को सरेंडर कर दो। वह लड़की स्टेटस इफेक्ट का अटैक करती है, लेकिन उन सभी लोगों को स्टेटस इफेक्ट से कुछ नहीं होता है। रूड उसे पूछता है क्या तुम इस लेबिरिंथ की रक्षक हो? तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन तुम्हें मुझे देखकर जरा सा भी डर नहीं लगा? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम एक प्यारी बच्ची दिख रही हो। तभी मेरेस कहता है इसके बोले चेहरे पर मत जाओ, ये 300 साल की बुढ़िया है। तभी वह लड़की कहती है अपना मुंह बंद रखो मैरियस, तुम एक डीमन किंग के नाम पर तब्बा हो। ऐसा बोलकर वह मैरियस पर अटैक करती है, लेकिन रूड बीच में आ जाता है और कहता है मैरियस मेरा दोस्त है, इस पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा, तो अब डीमन किंग ने इंसानों से हाथ मिला लिया है। मैरियस कहता है मुझे तुम जैसे डीमन किंग से सख्त नफरत है। वह लड़की कहती है मैरियस तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी रूड कहता है मैरियस अकेला नहीं है, हम सब साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। रूड उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह लड़की रूड पर अटैक कर देती है, रूड को पीछे धकेल देती है। फिर मैरियस भी अटैक करता है। सभी लोग बारी बारी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वह सभी को पछाड़ देती है। रूड एक स्टोन फेंकता है जिनकी वजह से वो डीमन किंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, और तभी मौके का फायदा उठाकर मैरियस और लिलिया उस पर तलवार से वार करते हैं। वो डीमन किंग थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, फिर वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाती है और अग्रेसिव मोड में आ जाती है और एक भेड़िया में कन्वर्ट हो जाती है। नीन सभी को मैजिक सर्कल से हील करती है और बोलती है आज तक हम जितने मॉन्स्टर से लड़े हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। वह भेड़िया के सर पर एक ग्रीन स्टोन होता है। वह भेड़िया एक दहाड़ लगाता है। रूड मैरियस से पूछता है क्या तुम अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म में आकर इससे लड़ सकते हो? मैरियस उसे बताता है कि मॉन्स्टर बनने के बाद मैं दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाऊंगा। रूड इससे कहता है इसी फॉर्म में लड़ो इससे। वह भेड़िया रूड पर अपने पंजे से वार करता है। रूड अपनी शील्ड से उसे रोकता है। मारियस और लिलिया तलवार से उस पर वार करती है, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आती है। उसकी चमड़ी एक कवच की तरह काम करती है। लिली और लूना भी उस पर जादू से अटैक करती है, लेकिन उसे जादू से भी कोई असर नहीं होती है। वह भेड़िया लगातार रूड पर अपने पंजे से वार करता है। रूड अपनी शील्ड से उसे रोकता है। तभी उसी मौके का फायदा उठाकर मारियस एक जोरदार अटैक उस पर करता है और उस भेड़िए को वो वार लग जाता है और उसके पैर पर एक खरोच आ जाती है। वह भेड़िया बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। सभी मिलकर उस पर वार करने लगते हैं। अब भेड़िया इंजर्ड होने लगता है। जैसे ही मैरियस उस भेड़िए के सर पर वार करने के लिए चाहता है तो तभी वह भेड़िया अपने स्टोन की ताकत एक्टिव कर देता है और उस स्टोन में से एक बहुत फोर्स में हवा निकलने लगती है और मैरियस पीछे हटने लगता है। रूड कहता है हमें उस स्टोन को तबाह करना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। नींद उस तेज हवा को रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल करती है, इसीलिए वह स्टोन डीएक्टिव हो जाता है। वो सभी लोग उस पत्थर को तबाह करने के लिए अटैक करते हैं, लेकिन वो पत्थर को बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। रूड उस पर लाइफ कन्वर्टेशन का अटैक करता है, लेकिन वो अपने विंड मैजिक से हवा में आ जाती है और उन सभी पर विंड फायर करती है। वहाँ पर एक विंड अटैक हो जाता है और रूड उसमें फंस जाता है। रूड कहता है अगर मैंने एब्जॉर्ब शील्ड को गवा दिया तो मेरा बचना मुश्किल है। फिर बाउंडर शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि इस बाउंडर में मैरियस और लिलिया दोनों बेहोश हो जाते हैं। रूड लूना और नीन को मैरियस और लिलिया को हील करने के लिए बोलता है मुझे ऑब्जर्व शील्ड के बिना ही इससे लड़ना होगा। मैं अपने मतलब के लिए इन सभी को यहाँ पर लाया हूँ, मुझे ही कुछ करके इन सभी को बचाना होगा। ऐसा बोलकर वो उस भेड़िए से लड़ने लगता है। वह भेड़िया भी बहुत ही कमजोर हो जाता है। अब वह विंड मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सभी लोग लड़ने की हालत में नहीं होते। रूड भी कहता है मैं इससे लड़ने की हालत में नहीं हूँ, फिर भी हमें लड़ना ही होगा। तभी लिलिया के साथ फ्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके इसकी बहन के साथ कंबाइन हो जाती है। फ्यूजन स्किल को अब मैं लीड करूंगी, अपनी बहन की जगह पर मैं इससे लड़ूंगी। रूड कहता है मैं इसके अटैक को रोकूंगा, तुम इस पर वार करना। रूड उस भेड़िए को बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा होता है। उसकी ऑब्जर्व शील्ड के बिना वह बहुत ही कमजोर हो चुका होता है। वह भेड़िया रूड को एक लात मारता है। नींद जल्दी से आकर रूड को की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। वह सोचता है कि कहीं मैं बेहोश न हो जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे लड़ना ही होगा। वह सोचता है कि मैरियस ने अपने अंदरूनी शक्ति को शील्ड की तरह यूज किया था, अगर मैं भी इसी तरह से अपनी अंदरूनी शक्ति को शील्ड की तरह मैं भी थोड़ी देर पर यहाँ पर लड़ सकता हूँ। वह ऐसा ही करता है और अपनी अंदरूनी शक्ति को अपनी शील्ड में कन्वर्ट कर देता है। रूड काउंटर अटैक से भेड़िए के अटैक को रोकता है और तभी उसी मौके का फायदा उठाकर लिली पीछे से अपने तरीके से जादुई एलिमेंट्स को तलवार में भर देती है। उसने अपनी तलवार में एक साथ 4 एलिमेंट्स भर के उस भेड़िए पर वार कर देती है। वह भेड़िया लड़की की फॉर्म में वापस आ जाती है और नीचे गिर जाती है। साथ में लिली भी बेहोश हो जाती है। लिली और लिलिया दोनों अलग हो जाती है। वह लड़की कहती है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मुझे इस तरह से हरा पाओगे, कमाल कर दिया। रूड उस लड़की से पूछता है कि मैं एक मैजिक स्टोन की तलाश में हूँ, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? तभी वह लड़की रूड को मैजिक स्टोन दे देती है, रख लो इसे। वह लड़की रूड को कहती है क्या तुम मुझे खत्म करना नहीं चाहते? रूड उस लड़की से पूछता है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर और भी कई सारे डीमन हैं, तो क्या तुम बता सकती हो कि उसका मकसद क्या है? वह लड़की बताती है कि वह सभी डीमन इंसानों और इंसानों की दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। रूड उसे पूछता है तुम्हारा मकसद क्या है, क्या तुम भी इंसानों के खिलाफ हो? रूड लड़की से कहता है
क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगी? अगर डीमंस हम इंसानों को तबाह करने का मकसद रखते हैं तो क्या तुम उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा साथ दोगी? क्या हमारी मदद करोगी? मुझे डीमंस से कोई खास लगाव नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ लड़ जुड़ना चाहूंगी। और फिर इस तरह हमने किल लेब्रियंस के डीमन किंग को हमारी पार्टी में शामिल कर लिया। उन ग्लैंस की दूसरी पार्टी में सभी को कहता है कि हमने उस किल लेब्रियंस पर जीत हासिल कर ली है। इसके बदले दोनों ग्लैंस हमसे जुड़ जाएंगे। इस बार भी रूड किसी को नहीं बताता है कि रक्षक को उसने अपने साथ शामिल कर लिया है। वह सभी लोग दोनों ग्लैंस के साथ हाथ मिलाकर अपने गांव अवांसिया की तरफ निकल पड़ते हैं। रूड अवांसिया में आकर मनीषिया को जादुई पत्थर दे देता है और मनीषिया उसे यूज करके अपनी विश मांग लेती है और पहले से बेहतर हो जाती है। मनीषिया उस डीमन से कहती है, मैं आपको हर रोज अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मनीषिया रूड को गांव वालों की मांगे दिखाती है और वह पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है। तभी वहां पर नींद आ जाती है और कहती है, हमें रास्ते में एक बेहोश लड़की मिली है। लूना उसे हील कर रही होती है। रूड कहता है, यह तो एक ह्यूमन कुली है। वह लड़की होश में आकर कहती है, मेरे दोस्त लोग खतरे में हैं, हमारी मदद कीजिए। तभी रूड लूना को उस लड़की के साथ रहने को बोलता है और वह सभी लोग जंगल में जाते हैं। तो वह जंगल में देखते हैं कि वह ह्यूमन कुलीस आपस में लड़ रहे होते हैं। नींद कहती है कि देखकर लग रहा है कि इन लोगों को लड़ने के लिए मजबूर किया है। रूड उन लोगों के बीच में आ जाता है और उन सभी लोगों को लड़ने से रोकता है। उस दूसरी लड़की को कहता है कि तुम्हारी दोस्त हमारे पास मदद मांगने आई थी। इस तरफ की ह्यूमन कुली सभी अच्छी ह्यूमन कुलीस होती है जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स भी होती है। दूसरी तरफ जो भी ह्यूमन कुलीस थी वो लड़ाकू ह्यूमन कुलीस थी। उनमें इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होते, वो सिर्फ लड़ाई करने के लिए ही होती है। बिना इमोशन की ह्यूमन कुलीस ब्रकल्स की लड़ाकू ह्यूमन कुलीस थे जहाँ से लूना भाग कर आई थी। इसका मतलब ये सभी ह्यूमन कुली इनलीगल ह्यूमन कुली है। नींद उन सभी को ह्यूमन कुली को हील करती है। रूड सोचता है कि इन इमोशंसलेस ह्यूमन कुली को मुझे अब मारना ही होगा क्योंकि वरना ये अच्छी ह्यूमन कुली को मार देगी। रूड उन सभी बुरी ह्यूमन कुली को मार देता है। रूड उन सभी को देखकर कहता है, इन लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर रही होगी, यह इंसानों से नफरत कर रही होगी। रूड उस लड़की से कहता है कि तुम लोग हमारे साथ आ सकते हो। सभी को ग्लैन वाले घर पे ले जाते हैं। फैन नाम की ह्यूमन कुली रूड को शुक्रिया अदा करती है। तुम गाँव को लीडर से मिलने जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम में से कोई लीडर से मिलेगा तो वह हमें समझ सकेंगे। जो भी हमारे साथ हुआ है वह सब कुछ मैं बताना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे सामने झूठी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने नॉर्मल रह सकती हो। रूड लीडर को कहता है कि क्या मैं इन सभी लोगों को गांव में रख सकता हूँ क्योंकि इन लोगों के पास कहीं भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लीडर भी कहता है, इस लड़की को देखकर यही लगता है कि यह भी इंसान की तरह ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। लीडर उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो कि ह्यूमन कुली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कैसे है? वह लड़की बताती है कि एक तरफ ह्यूमन कुली में सोचने समझने की और फीलिंग्स वाली ह्यूमन कुली होती है तो दूसरी तरफ लड़ाकू ह्यूमन कुली होती है जिनमें उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। ह्यूमन कुली को बनाने के पीछे एक डीमन किंग है जो 20 साल पहले ब्रकलैंड में आया था। वह डीमन किंग का नाम होता है ग्रेड। वह हमारे जैसी ह्यूमन कुली को बड़ी तादाद में बनाता है। वो लीडर कहता है, रूड तुम लोगों की रक्षा करेगा और यह सभी बातें मैं कमांडर से जरूर कहूंगा। रूड और वो लड़की वापस जाने के निकल पड़ते हैं। बीच में रास्ते में वह लड़की उसे बताती है कि हमारे साथ इतना बुरा सलूक हुआ है कि हमें इंसानों से नफरत हो चुकी है, लेकिन आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा कि अच्छे इंसान भी होते हैं। रूड ह्यूमन कुली को कहता है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ न कुछ काम में मदद करनी होगी। वह लड़की सभी को बताती है कि हमें कोई भी काम कर सकते हैं। तभी सभी ह्यूमन कुली डरने लगती है। हमें फिर से काम नहीं करना है, हमें फिर से कोड़े मारे जाएंगे। रूड कहता है कि आप लोगों को मेरे पर यकीन करना होगा, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नींद रूड को बताती है कि तुम्हें नहीं लगता कि लूना थोड़े दिन से कुछ अजीब बिहेव कर रही है? वो इन ह्यूमन कुलीस के साथ रहने लगी है। रूड लूना से मिलने के लिए चाहता है। लूना रूड को बताती है कि मुझे इन सभी ह्यूमन कुली की चिंता हो रही है और कहती है कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ क्योंकि आपने मुझे बचा लिया था। रूड लूना से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन कुलीस की चिंता अब तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर रूड एमोन से मिलने जाता है। ये वही एमोन है जो मैरियस की तरह इंसानी डीमन किंग थी। रूड से पूछता है, मुझे एक डीमन किंग ग्रीड के बारे में पूछना था। मैंने सुना है कि ग्रीड ने ब्रकलेंस गांव के लोगों को ह्यूमन कुली बनाने के बारे में सिखाया है। एमोन उसे बताती है, जी हाँ, उसे रिसर्च करना बहुत ही पसंद है। उसी ने इन ह्यूमन टेक्नोलॉजी के बारे में उस गांव वालों को बताया है। ग्रीड हमेशा ही ऐसी चीज़ बनाना चाहता था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है कि वह ह्यूमन कुली पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। सिर्फ रिसर्च के लिए उसने इन ह्यूमन कुली को इतना टॉर्चर किया। क्या तुम जानती हो कि वह किस लेब्रियंस में मिलेगा? तभी एमोन उसे बताती है कि क्या तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? याद रखना, वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तुम अपनी पूरी ताकत लगा दोगी तो भी उससे हराने में कामयाब नहीं होंगे। माना को बनाने वाला रॉ मटेरियल्स मॉन्स्टर तैयार करते हैं। अगर तुमने माना को इस्तेमाल किया तो तुम भी डीमन किंग बन जाओगे। मुझे ग्रिड से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा। पिछले कई हफ्तों से सभी ह्यूमन कुलीस गाँव में रह रही होती है। लोगों के नहाने की जगह बनाने का काम भी ह्यूमन कुलीस कर रही होती है।
ह्यूमन पुलिस अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रही होती है। ये देखकर गांव वाले भी उसे पसंद करने लगे थे। इस दरमियान रूड ने अवांशिया के लैबिरिंथ में माना की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए वो माना का यूज कर रहा होता है। वो सोचता है ग्रिड मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन मुझे उससे मारना ही होगा। मुझे अपने सेंसेस की शक्तियों को बढ़ाना होगा। नीन लैबिरिंथ में से बेबी वाइवा को अपने पेट की तरह क्रिएट किया हुआ होता है और लिली ने भी एक पैरी क्रिएट की होती है। लैबिरिंथ के मॉन्स्टर रूड को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। ह्यूमन कुली ने बनाए हुए बाथरूम शुरू हो जाते हैं और सभी को नहाने के लिए खोल देते हैं। सभी लड़कियां उस बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। सभी लड़कियों साथ में नहाने लगती है। एमन नीन को कहती है कि तुम मुझसे इसलिए जलती हो क्योंकि तुम्हारे संतरे मेरे संतरे से छोटे हैं। दूसरे बाथरूम में सभी लड़के रूड से लड़ रहे होते हैं। सभी लड़कियों के नहाते हुए देखना था, लेकिन रूड उसे मना कर रहा होता है। बस एक बार देखने दो। मैरिस खिड़की पे लटक कर ये नज़ारा देख रहा होता है और बोलता है हमें इस नज़ारे के मज़े लेने दो। सभी लोग नहाने के बाद बाहर आ जाते हैं। गाँव वाले भी इन सभी को देखकर नहाने जाने की सोचते हैं। सभी लोग बाथरूम को यूज़ करते हैं और बाद में ह्यूमन पुलिस को शुक्रिया अदा करते हैं। एक एडवेंचर यहाँ पर आता है और रूड को कहता है कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर का झुंड गांव की तरफ आ रहा है। सभी एडवेंचर्स को इस बात की सूचना दी जाती है और सभी को गांव की रक्षा के लिए बुलाया जाता है। रूड सभी एडवेंचर्स को हौसला बढ़ाता है और एमन और मैरियस रूड को बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। लगता है यहाँ पर और भी एक नया लैबिरिंथ खुला है। यह सभी मॉन्स्टर उसी लैबिरिंथ से आए हैं। उसी लैबिरिंथ में से इस मॉन्स्टर की क्लोनिंग हो रही है और यहाँ पर भेजा जा रहा है। तभी वहाँ पर सभी ह्यूमन कुली भी आ जाती है और कहती है हम भी लड़ाई में आपके साथ है, हम भी आपका साथ देंगे। तभी वहाँ पर बैमन और लूफेर भी आ जाते हैं। रूड उसे कहता है तुम दोनों के लिए मेरे पास एक काम है। रूड और उसके साथी कम वक्त में ही अपने बचाव के लिए तैयारी कर लेते हैं। आगे बढ़ रहे छोटे गॉब्लिन को सभी ग्लैंस के मेंबर और एडवेंचर मिलकर मार देते हैं। तभी पीछे से बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो एडवेंचर्स थोड़ा घबरा जाते हैं। वह मॉन्स्टर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते थे। सभी एडवेंचर्स थोड़ा डर जाते हैं। रूड प्रोवोक अटैक करके सभी का ध्यान खींचते हैं और वहाँ पर मैरियस, लिली और लिलिया भी फ्यूजन स्किल का यूज करके आ जाती है। रूड सभी गॉब्लिन्स को एक साथ ही प्रोवोक करके कर लेता है और बीच में जाकर हमला कर देता है। ये सभी वो माना की शक्तियों की वजह से कर रहा होता है। लिली, लिलिया और रूड मिलकर सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं। फिर सभी लोग उनका साथ देते हैं। नीन रूड को हील कर लेती है। रूड को लगता है मरने के बाद भी सारे मॉन्स्टर गायब हो जाता है। इसका मतलब वो सभी मॉन्स्टर लैबिरिंथ के अंदर से ही आए हैं। तभी कई सारे और मॉन्स्टर का झुंड वहां पर आ जाता है और इस बार झुंड में कई सारे बड़े खतरनाक मॉन्स्टर भी थे। तभी रूड सभी को बुलाता है और कहता है डरने की जरूरत नहीं है, इस बार भी हम ही जीतेंगे। तभी पीछे से कैमिलियन कॉन्ग और डायनासोर आ जाते हैं। वो रूड के अवांशिया के लैबिरिंथ के थे। कैमिलियन कॉन्ग और डायनासोर दूसरे मॉन्स्टर को मारने लगते और रूड की मदद करने लगते। रूड कहता है आखिरकार ये आ ही गए। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाई जाता है कि रूड ने लूफेर और बैमन को लैबिरिंथ, कॉन्ग और डायनासोर की कॉपी बनाकर यहाँ पर लड़ने के लिए बुलाया होता है। रूड सभी को कहता है तुम लोग बिल्कुल मत डरो, ये लोग हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। ये अवांशिया के लैबिरिंथ के सभी मेरे कंट्रोल में है। रूड और अवांशिया के लैबिरिंथ के मॉन्स्टर साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं। वो सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। रूड कहता है हमें इस लैबिरिंथ पर जीत हासिल करनी ही होगी। तभी एमन कहती है कि यह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यह नया लैबिरिंथ डीमन किंग ग्रिड का ही है। एमन रूड को एक हथकड़ी देती है और कहती है ये तुम्हारे कायम आएगा। इसमें एक ऐसी ताकत है जो डीमन किंग की शक्तियों को कम कर सकती है। रूड बताता है कि इस बार एमर और मारियस यहाँ पर ही रहेंगे और अवांशिया की रक्षा करेंगे और बाकी सब लोग मेरे साथ लैबिरिंथ पर अटैक करने के लिए आएंगे। रूड सभी को बताता है कि अगर फिर से हमला हुआ तो एमर और मारियस लैबिरिंथ के मॉन्स्टर के साथ गाँव की रक्षा करेंगे। बाकी सभी लोग मेरे साथ लैबिरिंथ में लड़ाई करने के लिए आएंगे। बाकी बचे हुए लोग लैबिरिंथ में लड़ाई करने के लिए जाते हैं। वो सभी लोग लैबिरिंथ के अंदर जाते हैं, लेकिन वो दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए मैजिक सर्कल नहीं ढूंढ पाते हैं। तभी वहाँ पर एक पावरफुल माना महसूस होता है और एक पोर्टल में से ग्रिड आता है और वो कहता है मुझे लोग प्यार से ग्रिड बुलाते हैं। रूड ग्रिड से कहता है ये लैबिरिंथ बंद कर दो और हार मान लो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। ओह सच में? मैं तो डर गया। ऐसा बोलकर ग्रिड हंसने लगता है। ग्रिड अपनी ताकत का नजरिया दिखाता है और उसके पास मॉन्स्टर की बहुत बड़ी सेना होती है। रूड कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मॉन्स्टर की सेना से अवांशिया के लैबिरिंथ पर कब्जा कर लोगे तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें हराकर तुम्हारे इस लैबिरिंथ को तबाह करके ही रहूंगा। ग्रिड लूना और सानामीना को पहचान लेता है और कहता है तुम दोनों ह्यूमन कूली हो। तभी लिली, लिलिया और नीन को भी ये बात पता चल जाती है कि लूना एक ह्यूमन कूली है। नीन रूड और लूना से कहती है तुम दोनों ने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। लूना नीन, लिली और लिलिया से माफी मांगती है। तभी वो तीनों आगे आती है और लूना के साथ खड़ी होकर कहती है हम तुम्हारे साथ हैं। ग्रिड अपने डेविल वाली फॉर्म में आ जाता है। ग्रिड कहता है मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि मुझे इस रूप में आना ना पड़े। वो रूड पर एक मुक्का मारता है। तभी रूड को ग्रिड की ताकत का एहसास हो जाता है, ये तो बहुत ही ताकतवर है। लिलिया और सानामीना ग्रिड पर अटैक करती है, लेकिन ग्रिड सानामीना की तलवार पकड़ लेता है और उसको एक ही मुक्के में नीचे फेंक देता है। रूड माना की शक्ति का यूज करके ग्रिड को दूर फेंक देता है। तभी ग्रिड मैजिक करने वाला होता है तो लूना उसका मैजिक कम कर देती है। इसी
इसी मौके का फायदा उठाकर लिलिया और सानामिना ग्रिड पर तलवार से वार करती है। ग्रिड इंजर्ड हो जाता है। तभी रूड ग्रुड को हथकड़ी पहना देता है जिससे उसकी शक्तियां कमजोर होने लगती है। गांव में हीरो भी मॉन्स्टर को मारने के लिए सबकी मदद करने आ जाता है। मैरियस और रेमन सबके साथ मिलकर सभी मॉन्स्टर को मारते हैं। तभी रूड ग्रिड के सीने में मैजिक स्टोन देखता है और सोचता है डीमन किंग के सीने में तो मैजिक स्टोन नहीं होते हैं। तभी पीछे से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से असली वाला ग्रिड बाहर निकलता है। रूड कहता है, ओह तो तुम हो असली ग्रिड। अब तक तुम जिससे लड़ रहे थे उसे मैंने अपनी मेमोरी और स्किल्स की मदद से बनाया था। तुमने सही पहचाना, मैं हूँ असली ग्रिड। वो अपने डेविल फॉर्म में आकर अपनी एक ही उंगली से रूड पर वार करता है और रूड को दूर फेंक देता है। नीन उस पर मैजिक अटैक करती है लेकिन ग्रिड बहुत ही तेज होता है, वो आसानी से बच जाता है। लिलिया फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके एक हो जाती है और ग्रिड पर वार करने लगती है, लेकिन ग्रिड बहुत ही तेज होता है, उसे एक भी वार नहीं लगता है। लिलिया उसका ध्यान भटकाती है, तब तक नीन रूड को हील कर देती है। ग्रिड विंड अटैक से लिली और लिलिया को बेहोश कर देता है। रूड लाइफ कन्वर्टेशन का अटैक करता है लेकिन ग्रिड उससे भी बच जाता है और रूड को एक मुक्का मारता है और रूड को दूर फेंक देता है। रूड ने अपने ऑब्जर्व की का सबसे बड़ा हिस्सा खो दिया होता है। रूड फिर से लाइफ कन्वर्टेशन का अटैक करता है लेकिन ग्रिड रूड पर पावरफुल अटैक करता है। रूड बहुत ही जख्मी हो जाता है और उसकी ऑब्जर्व शील्ड पूरी तरह से टूट चुकी होती है। रूड हिल भी नहीं पा रहा होता है। रूड जख्मी हालत में कहता है, मुझे उठना ही होगा, मैं ऐसे हार नहीं सकता, मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी ही होगी। ग्रिड नीन, सानामिना, लिली और लिलिया को बहुत ही इंजर्ड कर देता है और लूना का भी वो गला पकड़कर उसे मारने वाला होता है। तभी रूड कहता है, मैं सबको मरने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना ही होगा, मैं अपनी टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक हूँ। ऐसा बोलकर रूड सारे माना को अपने शरीर में भर देता है। वो ग्रिड को एक पंच मारता है। ग्रिड दीवार से जाकर टकराता है। तभी रूड पर माना हावी होने लगता है। उसे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है, तबाह कर दो सबको, तबाह कर दो। माना के हावी हो जाने से रूड अपना होश खो देता है और वो ग्रिड को मारने लगता है। नीन रूड को थप्पड़ मारती है और उसे होश में लाती है। रूड कहता है, मेरा माना मुझ पे ही हावी हो गया था। तभी फिर से रूड पर माना हावी होने लगता है। रूड को एमोन की बातें याद आने लगती है। तुम्हें माना पर कंट्रोल करना होगा वरना तुम भी डीमन बन जाओगी। रूड कहता है, मुझे अपने माना पर काबू करना ही होगा और वह जैसे तैसे अपने माना पर काबू कर भी लेता है। रूड अवांशिया का सीन दिखाते हुए कहता है, थोड़ी देर में ही तुम्हारा गांव तबाह हो जाएगा। रूड नीन को कहता है, तुम्हें मुझे लगातार हील करते रहना होगा। तभी रूड अपने साथियों को देखता है और अपनी स्किल से पता लगा लेता है कि वो लोग एक ही जगह पर है और वो शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस की मदद से उन सभी का नुकसान अपने ऊपर ले लेता है। ग्रेट, तुमने अवांशिया की झलक दिखाकर मेरी बहुत ही मदद कर दी है। रूड उन सभी की ऑब्जर्व शील्ड को अपनी ऑब्जर्व शील्ड में ट्रांसफर कर देता है। मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक हूँ, मैं हमेशा अपने साथियों की रक्षा करूंगा। ऐसा बोलकर ग्रिड पर जोरदार लाइफ कन्वर्टेशन का अटैक करता है। इसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है और ग्रिड मारा जाता है। रूड और सभी लोग अवांशिया वापस आते हैं। मनीषा रूड को गले लगा देती है। सभी लोग रूड को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। सभी लोग रूड को उठाकर कहते हैं, रूड वाकई में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक है। सभी लोग अवांशिया में शांति से रहने लगते हैं। इसी के साथ ये सीजन यहाँ पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।